खटाखट खटाखट खटाखट। तो कह रहे गटागट गटागट गटागट। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम दौर में है। आपको बताते चले कि आज 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग की गई, जबकि 6वें चरण के लिए 25 मई को वोटिंग की जानी है और 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। देश के भदोही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पत्र त्रिपाठी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन कल 21 मई को लोकसभा सीट के भदोही के रजपुरा चौराहे पर होने जा रहा है। इस प्रकार से शब्दों की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। कहीं पर मंगलसूत्र की बात हो रही है तो कहीं पर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, कहीं पर कुछ बात हो रही है। उसी बीच पे जहां पर खटाखट फटाफट की बात चल रही, तंज एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं। इसी बीच जहां पर भदोही लोकसभा सीट पर आपको बताते चले कि अखिलेश यादव का आगमन होने जा रहा है, जो कि भदोही लोकसभा सीट पर भारत इंडिया गठबंधन के तौर पर टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पत्र त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद प्रत्याशी बनाया गया है। और विनोद कुमार बिंद के समर्थन में 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन हो चुका है। इसके डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का नामांकन हो रहा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री भी उनके नामांकन में पहुंचे थे। 19 मई को उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अपने प्रत्याशी भदोही लोकसभा सीट के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के समर्थन में रैली कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भदोही लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी विनोद बिंद के समर्थन में रैली करने आ सकते हैं। लेकिन जिस वजह अखिलेश यादव संत कबीर नगर पहुंचे थे और संत कबीर नगर अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर भी सुरक्षा में चूक हुई और लोग अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे और मंच तक पहुंच गए। ऐसे में सुरक्षा का ख्याल रखते हुए भदोही लोकसभा सीट पर जहां पर रजपुरा में अखिलेश यादव का आगमन होने जा रहा है, सुरक्षा का जायजा लेने के लिए भदोही के अधिकारी की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन भी पहुंची थी, कोई गड़बड़ी ना हो सके सुरक्षा को लेकर के। ऐसे में भदोही से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव से हमने बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 25 से 30 हजार लोगों की भीड़ आने की संभावना है और अखिलेश यादव अपने टाइम से लगभग 1 बजे के आसपास भदोही में पहुंचेंगे। चल रही है और अंतिम तैयारी का अंतिम दौर चल रहा है। हेलीपैड हमारा बन गया है, मंच भी बन गया है और इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। और कल कार्यक्रम की तैयारी में हमारे लोग लगे हुए हैं। जनता में उत्साह है हमारे नेता के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति। भीड़ जो है जो आ रही है वो भीड़ बता रही है कि हम जितना अंदाज़ा नहीं लगा पाते उससे अधिक भीड़, उससे कई गुना अधिक भीड़ आ रही है। हम उस जनता का स्वागत करते हैं। भीड़ की आप लोगों ने हम लोग चाहे हम लोग यहाँ लगभग 25 से 30 हजार भीड़ के लिए जो है हमारी ये व्यवस्था है, कुर्सी और ये सब बैठने उठने की। अब इसके बाद जो लोग आ जाएं अपने नेता को सुनने आएंगे। 1 घंटे का कार्यक्रम है, तपती धूप में भी लोग खड़े होकर घंटों इंतज़ार करते रहे। इलाहाबाद में कल कार्यक्रम पूरा गड़बड़ हो गया, व्यवस्थाएं, आरोप लगाया जा रहा है कि जो है कि प्रशासन की संख्या कम थी। हाँ, कुछ तो वहाँ ये व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो रोकने के लिए करनी चाहिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय नेता आ रहा है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में जितनी मुस्तैदी बरतनी चाहिए थी जिला प्रशासन को, वो वहाँ देखने को नहीं मिली। यहाँ पे क्या प्रशासन की तरफ से क्या कॉपरेट किस तरीके से? नहीं, प्रशासन के लोग लगातार संपर्क में हैं। डीएम साहब भी आए थे, एसपी महोदया भी आई थी और लगातार घंटे 2 घंटे पे उनके प्रतिनिधि के तौर पे कभी एडिशनल साहब, सीओ साहब ये है चक्कर कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ क्या दिक्कत है, कैसे व्यवस्था कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कल केशव प्रसाद मौर्य जी बोले थे सापनाथ और कालियानाथ, सपा को सापनाथ और कांग्रेस को कालियानाथ, इस पर कुछ बोलेंगे आप? भाई वो बड़े नेता हैं और उनको इसीलिए भाजपा ने अनाप शनाप बोलने के लिए ही वो उनके इशारे पे बोलते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं बोलते, उनसे बुलवाया जा रहा है। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट।
हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रेस के साथियों भी कह रहे हैं, 4 जून के बाद अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हम सबके सुनहरे दिन आने वाले हैं। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा।